घर का जो आरंभ भी हो चुका है। नमस्कार साथियों, मैं आपकी रेडियो साथी सारिका पंकज। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम सिनेमा घर में, जिसे आप मेरे शब्दों के पर्दे पर लिखी इबारत से पूरी फिल्म की कहानी को सुनते हैं और उसके गीतों का आनंद भी लेते हैं। संगीत और उसकी तपस्या पर बनी फिल्म लेकर आई हूं आज। दिसंबर के महीने में 1956 का वर्ष जब रिलीज हुई बसंत बहार। राजा नवाथे के निर्देशन में बनी ये फिल्म कन्नड़ भाषा के उपन्यास हम सगी थे का रूपांतर है। इसके टाइटल का बहुत सुंदर अर्थ है। हमसा अर्थात हंस और गीते का मतलब गीत या गाना। ऐसी किंवदंती है कि हंस अपनी मृत्यु से पहले बिना मुंह को खोले गीत गाता है। उसकी गुनगुनाहट की मधुरता का कोई जोड़ नहीं, वो बेजोड़ होता है। और इसी तथ्य पर, इसी माइथोलॉजी पर बनी है ये फिल्म, जिसे अपने शब्दों में, फिल्म के योग्य शब्दों में बांधा है राजेंद्र सिंह बेदी ने। एम राजाराम की फोटोग्राफी थी। आर चंद्रा निर्माता और निर्देशक राजा नवाथे, जो कि पहले राज कपूर के असिस्टेंट रहे थे। आपने 1953 में आह, 1958 में सोहनी महवाल, गुमनाम 1965 में, पत्थर के सनम 1967, भाई भाई 1970 में और मंचली 1973 में इनके करियर की आखिरी फिल्म साबित हुई। बसंत बहार को 1956 की सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए प्रमाण पत्र भी मिला। बसंत बहार, जिसके 9 गीत हैं और सभी एक से बढ़कर एक हैं। राजा नवाथे ने इस संगीत पृष्ठभूमि की फिल्म के लिए शंकर जयकिशन को चुना संगीत निर्देशन देने के लिए। हालांकि गीतों के बोल लिखने का काम फिल्म में 2 लोगों ने किया, हसरत जयपुरी और शैलेंद्र। शंकर जयकिशन अपने संगीत के लिए प्रसिद्ध थे, मगर इस फिल्म में उन्होंने अलग अलग गीत के लिए अलग अलग पार्श्व गायक को ही नहीं चुना, बल्कि एक विशेष गीत केतकी गुलाब जूही चंपा के लिए भीमसेन जोशी और मन्ना डे को चुना। राग बसंत पर इस गीत की धुन को तैयार किया, जिसके बोल लिखे शैलेंद्र ने। वैसे तो इसको अलग अलग गीतों में अलग अलग राग भी इस्तेमाल किए गए हैं। भय भंजन वंदना सुन भजन में राग मल्हार, दुनिया न भाई में राम तोड़ी, जा रे जा बालम झिंझोटी राग पर तो सुर ना सजे राग पीलू पर बनाकर इन सभी गीतों को अमर कर दिया। मैं पिया तेरी तू माने या न माने गीत में पन्ना घोष की बांसुरी आज भी मंत्र मुग्ध कर देती है। इस गीत के बोल हसरत जयपुरी ने लिखे हैं। फिल्म बसंत बहार विश्व भारती फिल्म्स के बैनर तले बनी थी। भीमसेन जोशी, मन्ना डे, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, आशा भोसले की मधुर आवाज से सजे गीत और गीतों से सजे इस खूबसूरत फिल्म की कहानी आइए सुनते हैं। कास्टिंग के आरंभ से ही संगीत प्रधानता का जोर नजर आता है। फिल्म के किरदारों का परिचय आइए अब जानते हैं। भारत भूषण ने मुख्य किरदार निभाया गोपाल, जो एक युवा संगीत साधक है। नरसिंह जोशी का पुत्र है, जिसकी रुचि अपने पिता के व्यवसाय में बिल्कुल नहीं। निम्मी एक पूर्व राजनर्तकी की बेटी बनी है, नृत्य संगीत में रुचि रखती हैं और गोपाल की दीवानी है। इसे पर्दे पर जीवंत किया गोपी के नाम से। चित्रा, जो एक नर्तकी है और गोपी की सहेली, भी इस किरदार को निभाया है कुमकुम ने। गोपाल की मां और नरसिंह जोशी की पत्नी का पात्र पर्दे पर निभाया लीला चिटनिस ने। गोपाल के पिता, जो कि राजा के दरबार में राज ज्योतिषी का काम कर रहे हैं, ओम प्रकाश ने इस किरदार को निभाया, जो अपने पुत्र का संगीत में रुचि देखकर बहुत परेशान है। मलैया एक संगीतकार का पुत्र है, जो धोखे से राजगायक बन बैठता है और गोपाल से ईर्ष्या करता है। चंद्रशेखर अभिनेता द्वारा फिल्म में सम्राट का किरदार निभाया गया है। लहरी बाबा, जो कि गोपी के पिता और गोपाल के गुरु का पात्र फिल्म में निभा रहे हैं, वो हैं मनमोहन कृष्ण।
पहले दृश्य में गोपाल संगीत का अभ्यास कर रहा होता है। तभी उसके पिता हाथों में ज्योतिष गणना की पोथी लिए आते हैं और बहुत नाराज होते हुए बेटे से कहते हैं, तुझे कितना भी समझाऊं तू समझता नहीं। चाहता हूं कि जीते जी तुझे ज्योतिष विद्या सिखा दूं, मगर तुमने तो फिर उसे आसमान में तारों की माला सप्तऋषि दिखाते हैं। मगर नरसिंह की बात काटते हुए गोपाल कहता है, सप्तऋषि कहाँ है बाबा? वो तो आकाश की सप्तक है। फिर क्या था? नरसिंह अपनी पत्नी गोपाल की माँ को पुकारते हैं, जानकी, ओ जानकी, देख अपने बेटे को, इसकी जबान खींच लूंगा। जानकी कहती है, क्या सिर्फ ज्योतिष विद्या ही कोई विद्या है? और कोई विद्या नहीं इसके सिवा? नरसिंह फिर से बेटे पर चिल्लाने लगते हैं। तभी पड़ोस से गाने की आवाज आती है। यह आवाज मलैया की होती है, जो कि राज गवैया का बेटा है। नरसिंह कहता है, देख देख कैसे वो अपने पिता की परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, और एक तू है, घर की विद्या को छोड़ बाहर की विद्या में लगा है। मगर सच्चाई इससे विलग ही होती है। राज गवैया अपने बेटे मलैया से कहते हैं कि देख, राज ज्योतिषी का लड़का गोपाल कितना सुंदर गाता है, और एक तू है जो मेरे जैसे संगीतकार का लड़का होकर भी सुरों से कुश्ती लड़ता है। इन्हीं बातों में गोपाल राज गवैया के घर आता है, और जो वो अपने पुत्र को सिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं उसे बहुत सुंदर से गोपाल गाकर सुनाता है। राज गवैया उसे शाबाशी देते हैं, आशीर्वाद देकर कहते हैं कि कितना रस है तुम्हारी आवाज में। गोपाल उनसे पूछता है कि क्या आप मलैया को वसंत पंचमी पर होने वाले सम्मेलन के लिए रियाज करवा रहे हैं? राज गवैया बेहद दुखी मन से कहते हैं, हाँ, करवा तो रहा हूं। बहुत मन था कि सुल्तान टीपू के राज में, चित्रकूट राज में मेरा बेटा मेरा स्थान ले ले, मगर ये ऐसा नहीं कर पाएगा। जब तुम वहां गाओगे तो इसे कौन पसंद करेगा? तब गोपाल कहता है, ऐसी बात है तो मैं इस प्रतियोगिता में हिस्सा ही नहीं लूंगा। मगर राज गवैया उसे ऐसा नहीं करने को कहते हैं। मलैया ये सब सुनकर परेशान हो जाता है। अगले दृश्य में सम्राट पधारते हैं। गोपाल हाथ जोड़े प्रार्थना कर रहा होता है। सम्राट पूछते हैं, ये कौन है? बताया जाता है कि ये नरसिंह जोशी का राज ज्योतिषी का बेटा है और राज की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आया है। सम्राट राजगायक से पूछते हैं, क्या आपको अच्छा लगेगा जब नरसिंह का बेटा ये प्रतियोगिता जीत जाए? गायक जवाब देते हैं, गोपाल के गले में सरस्वती का वास है सरकार, यही प्रतियोगिता जीतेगा। सम्राट पूजा आरंभ करने का निर्देश देते हैं। मां सरस्वती की पूजा आरंभ होती है। मलैया तभी चरणामृत लेकर आता है और गोपाल को देता है। राजगायक वही चरणामृत मांगते हैं तो मलैया गिरा देता है और नहीं देता। प्रतियोगिता शुरू होती है। गोपाल गाना शुरू करता है, मगर उसकी आवाज रुक रुक सी जाती है। सम्राट नाराज होते हैं और मलैया को गाने का आदेश देते हैं। गोपाल नहीं गाने की वजह से बहुत परेशान होता है कि उसे क्या हो गया। गोपाल मंदिर में बैठता है जहां उसके गले में तेज दर्द होता है। वो कुछ गलत करने की सोचता है, तभी गोपी वहां आती है। सितार देकर कहती है, मैं आपको जानती हूँ, आपको छुप छुप कर खूब सुना है। तुम गोपाल हो और मैं गोपी। बंसी बजा कर देखना, मैं दौड़ी चली आऊंगी। उसकी हिम्मत बढ़ाती है। तभी मलैया झूठी सहानुभूति दिखाने आता है। गोपाल की आवाज चली गई है, इसकी विनती लिए जानकी भगवान के चरणों में ईश्वर से अपने बेटे के लिए दया मांगती है। नरसिंह से कहती है कि गोपाल की शादी करवा दो। नरसिंह कहता है कि तेरे गूंगे बेटे से कौन शादी करेगा भला? मैं लिख के दे सकता हूं, तेरे बेटे का कुछ नहीं हो सकता। गोपाल अपने पिता की बातों से दुखी होकर बाहर जाता है और अपने मन के भाव बांसुरी से बजाता है। गोपी उसकी तान सुनकर वहां आ जाती है।
गोपी के गीत और गोपाल की बांसुरी का ये मेल आपसी मेल जोल का कारण बनता है। गोपी कहती है कि ये दुनिया जहां हर आदमी वसंत है और हर औरत बहार। गोपी कहती है तुम्हारे खोए हुए सुर मिल जाएंगे तुम्हें। तभी वहां मलैया आ जाता है। उसके साथ कुछ सिपाही हैं। उन्हें देखकर गोपी भाग जाती है और सिपाही गोपाल के सर पर वार करके उसे घायल कर देते हैं। गोपाल के सर पर पट्टी लगी है। उसकी माँ उसकी तीमारदारी कर रही होती है। तभी गोपाल के कानों में गोपी की पुकार सुनाई देती है और वो हड़बड़ा कर उठ बैठता है। गोपी गोपी पुकारता है। उसकी आवाज लौट आती है। जानकी नरसिंह को बताती है माता पिता दोनों बहुत खुश होते हैं उनके इकलौते बेटे की आवाज लौट आने की खबर सुनकर। गोपाल मलैया के पास आता है और गोपी के विषय में पूछता है कि कहाँ है वो देवी। मलैया उसे कहता है आओ दिखाता हूँ तुम्हें तुम्हारी देवी का मंदिर। दरअसल गोपी एक नर्तकी की बेटी है और उसकी माँ उस पर दबाव डालती है कि राजा के दरबार में जाना है। गोपाल को वहां देखकर गोपी की माँ उससे कहती है बाप के दान दक्षिणा पर अय्याशी नहीं होती। गोपाल की माँ मैसूर की राज नर्तकी थी। ये बात जानकर गोपाल वहां से चुपचाप चला जाता है। गोपी बहुत उदास हो जाती है गोपाल के इस तरह वहां से चले जाने की वजह से। गोपाल एक बार फिर बांसुरी बजाता है। गोपी बांसुरी की आवाज पर खींची चली आती है। गोपी कहती है मैं तो डर गई थी कि न अब कभी तुम आओगे न मुझे बुलाओगे। गोपाल तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे अपनी नजर से देखा है, समाज की नहीं। कितने अच्छे हो तुम। जानते हो गांव भर में हमारी बात फैल गई है। वो कहते हैं कि तुम्हें मुझसे और मुझे तुमसे मोहब्बत है। चुप रह के लुटाया दिल तुझ पे, एक सुख पाया मैंने 100 दुख सह के। एक सुख पाया मैंने 100 दुख सह के, चुप चुप रह के। गगन के चले दिल ये मेरा लेके चले, दो नैना तेरे बावरे ओ गोरी, दो नैना तेरे बावरे। कुछ कहा तो रूठ गए, दो नैना तेरे बावरे ओ गोरी, दो नैना तेरे बावरे। राज नर्तकी अब बूढ़ी हो चुकी है। दरबार में गोपी को सम्राट आने के लिए कहते हैं।
मगर गोपी की माँ सम्राट को बताती है कि राज ज्योतिषी के बेटे गोपाल के प्यार में मेरी बेटी बावरी हो गई है। गोपी ऐसी हो गई है कि दरबार में आने से मना कर रही है हुजूर। सम्राट मलैया को कहते हैं कि राज ज्योतिषी को समझाओ वरना अच्छा नहीं होगा। मलैया ये सुनकर खुश होता है और ये सुनकर गोपाल के पिता नरसिंह पत्नी से बताते हैं कि गोपाल ने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। वो नर्तकी से प्रेम रचा रहा है, हमारे पुरखों का नाम डुबा रहा है। गोपाल सब सुनता है मगर फिर गोपी से मिलने चला जाता है। गोपाल गोपी को कोयल से शगुन करने की युक्ति बताता है। सवाल पूछो तो कोयल अगर कूकती है तो मानो सच होगी ये बात, अगर नहीं बोली तो मतलब नहीं होगा। गोपाल पूछता है कि क्या वो राजगायक बनेगा? कोयल कूकती है, मगर जब गोपी पूछती है कि अपने प्रेम के लिए, कोयल नहीं कूकती और गोपी उदास हो जाती है। गोपाल उससे कहता है कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। गोपाल उसे आज रात मंदिर में बुलाता है। गोपाल जब घर से निकलने लगता है तो पिता जो हैं उसे रोकते हैं। गोपाल से उस नाचने वाली से संबंध के लिए फटकारते हैं। गोपाल कहता है कि जो एक संगीत का नृत्य से रिश्ता होता है, सुर का ताल से संबंध होता है, वही संबंध गोपी के साथ उसका है। नरसिंह उसे घर से निकाल देते हैं। बाहर भारी बारिश हो रही है। गोपाल बारिश में भीगता हुआ जा रहा है। जानकी अपने बेटे को घर वापस लाने के लिए आती है। कहती है एक लड़की के लिए सब छोड़कर जा रहा है, और ये कहते कहते माँ बेहोश हो जाती है और गोपाल मंदिर नहीं पहुंच पाता। माँ के पास गोपाल बैठा होता है, तभी उसके कानों में किसी के गाने की आवाज आती है। बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, कब लोगे खबर मोरे राम, कब लोगे खबर मोरे राम। बड़ी देर भई, बड़ी देर भई। कहते हैं तुम हो दया के सागर, कहते हैं तुम हो दया के सागर, फिर क्यों खाली मेरी गागर। झूमे झुके कभी ना बरसे, कैसे हो तुम घनश्याम, कैसे घनश्याम। हे राम, हे राम। बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, कब लोगे खबर मोरे राम, कब लोगे खबर मोरे राम। बड़ी देर भई, बड़ी देर भई। सुन के जो बहरे बन जाओगे, सुन के जो बहरे बन जाओगे, आप ही छलिया कहलाओगे। मेरी बात बने ना बने, हो जाओगे तुम बदनाम, हो जाओगे तुम बदनाम। हे राम, हे बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, कब लोगे खबर मोरे राम, कब लोगे खबर मोरे राम। चलते चलते मेरे पग हारे,
आई जीवन की शाम, कब लोगे खबर मोरे राम, बड़ी देर भई, बड़ी देर भई। गोपाल आवाज की दिशा में बढ़ता है और वहां जिसकी आवाज की कशिश में वो भागा आया था, उन्हें कहता है कि मैं धन्य हो गया आप जैसे संगीतकार से मिलकर। वो व्यक्ति नाराज होकर कहता है कि जहां संगीत बेचा जाता है वहां संगीतकार कहलाना गाली है, शर्म की बात है, डूब मरने की बात है। गोपाल कहता है कि मगर मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं। वो नाराज होकर वहां से चला जाता है। गोपी अपने घर लौटती है जहां माँ उसका स्वागत तानों से करती है। गोपी की सहेली चित्रा उसे बताती है कि गांव वाले बता रहे थे वो किसी गायक के पीछे पीछे निकल गया है, बड़ा संगीतकार बनने। गोपी को कोयल वाली बात याद आ जाती है। इधर गोपाल जिन्हें अपना गुरु माने बैठा है, वो लहरी बाबा गोपाल को कहता है कि मैं तुझे कुछ नहीं सिखाऊंगा, लड़के लौट जा। चित्रा गोपी से कहती है इधर कि कहाँ गए तुम दोनों के बीच किए गए वादे। गोपी कहती है सब हवा हो गए चित्रा। इधर जंगल में लहरी बाबा को गोपाल कहता है कि मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा, धरती के आखिरी कोने तक मैं आपके पीछे पीछे आऊंगा। लहरी बाबा रात में गोपाल को सोता छोड़कर जा रहे होते हैं, तब गोपाल अपने गीत से उन्हें रोकने की कोशिश करता है। सुर ना सजे क्या गाऊं मैं, सुर ना सजे क्या गाऊं मैं, सुर के बिना जीवन सूना, सुर के बिना जीवन सूना, सुर ना सजे क्या गाऊं मैं, सुर ना सजे। ये गीत भी झूठे, सुर ना सजे क्या गाऊं मैं, सुर के बिना जीवन सूना, सुर के बिना जीवन सूना, सुर ना सजे। जलते गया जीवन मेरा, चलते गया जीवन मेरा, इस रात का न होगा सवेरा, इस रात का न होगा सवेरा, सुर ना सजे क्या गाऊं मैं, सुर के बिना जीवन सूना, सुर के बिना जीवन सूना, सुर ना सजे। लगाए गीतों से रिम झिम रस बरसाए, संगीत मन को पंख लगाए, गीतों से रिम झिम रस बरसाए, स्वर की साधना
सुर ना सजे, क्या गाऊं मैं सुर के बिना, जीवन सूना सुर के बिना, जीवन सूना सुर ना सजे, क्या गाऊं मैं सुर ना सजे। लहरी बाबा वापस लौटते हैं गोपाल की इस मधुर आवाज को सुनकर। वो गोपाल से वादा करते हैं कि वो उसके संगीत की विद्या की चाह को पूरा करेंगे, उसे अपना शिष्य बनाएंगे, मगर गुरु दक्षिणा देनी होगी। गोपाल गुरु के चरणों की कसम खाता है। फिर गोपाल की शिक्षा आरंभ होती है। उधर गोपी वापस नृत्य का अभ्यास करने लगती है। चित्रा उसके साथ नृत्य करती है। मलैया गोपी के घर आता है। गोपी की माँ को कहता है कि गोपी को अब राजा के यहाँ जाना चाहिए। मैं जरा संगीत सम्मेलन में जा रहा हूँ, राजा राय के दरबार में। मुझे जीत कर आने दो, फिर गोपी को सम्राट के पास ले जाऊंगा। वो सारी नाराजगी भूल जाएंगे। अगले दृश्य में मलैया की प्रस्तुति राजा राय के दरबार में होती है। केतकी गुलाब जूही चंपक बन फूले, केतकी गुलाब जूही चंपक बन फूले, ऋतु बसंत अपन कंत गोरी गरबा लगाए, झूलना में बैठ आज पी के संग झूले, केतकी गुलाब जूही चंपक बन फूले, गैल गैल कुंज कुंज, गैल गैल कुंज कुंज, गुना गुना भारों की गुंज, राग रंग अंग अंग छेड़ तरसिया नंग, कोयल की पंचम सुन दुनिया दुख भूले भूले भूले, केतकी गुलाब जूही चंपक बन फूले, केतकी गुलाब जूही, केतकी गुलाब जूही। वहां गोपाल को देखते ही मलैया चुप होने लगता है। केतकी गुलाब जूही चंपक बन गोपाल अपने आलाप से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। मलैया चुप हो जाता है। केतकी गुलाब जूही चंपक बन फूले, केतकी गुलाब जूही चंपक बन फूले, ऋतु बसंत अपनो कंत गोरी गरबा लगाए, झुलना में बैठ आज पी के संग झूले, पी के संग झूले, केतकी गुलाब जूही चंपक बन फूले, मधुर मधुर थोड़ी थोड़ी मीठी बतियों से गोरी, मधुर मधुर थोड़ी थोड़ी, रसा ददनी रसा मदनी रसा
नि द पा द म ग ग नि ग म ग रे सा 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 म ग ग म नि द द नि नि म नि म ग रे सा द म द नि द रे द नि द म ग म ग रे सा मधुर मधुर थोड़ी थोड़ी मीठी बदियों से गोरी चित चुराए हंसत जाए चित चुराए हंसत जाए चोरी कर सिर झुकाए शीश झुके चल लट गालन को छूले गालन को छूले केत की गुलाब जून चंपक बन फूले केत की गुलाब जून चंपक बन फूले केत की गुलाब जून गुलाब जो ये कैत की। गोपाल और मलैया के बीच हुए इस प्रतियोगिता में गोपाल की जीत होती है। राजगायक के सम्मान से राजा राय के राज में गोपाल को सम्मानित किया जाता है। राजा राय राजगायक मूर्ति देकर गोपाल को 5000 मोहरे भी देते हैं, मगर गोपाल सरस्वती मां की मूर्ति स्वीकार करता है और मोहरे वापस कर देता है। गोपाल लहरी बाबा को गोपी के विषय में बताता है। लहरी बाबा कहते हैं कि यह नर्तकी अच्छी नहीं होती गोपाल कहता है कि सब एक जैसी भी नहीं होती बाबा। लहरी बाबा गोपाल से गुरु दक्षिणा मांगते हैं और वो गुरु दक्षिणा होती है उनकी खोई हुई बेटी चंद्रा, जिसे लहरी बाबा की नर्तकी प्रेमिका भगा कर ले जाती है। उनकी बेटी को खोजकर उससे विवाह करने को वो कहते हैं। गोपाल खोजने की बात तो स्वीकार करता है, मगर विवाह से इनकार करता है। बताता है कि वो गोपी को तो वचन दे चुका है, वो बंध चुका है। लहरी बाबा गुस्से में उसे श्राप देते हैं और हाथों में पकड़ी पाजेब फेंकते हैं। गोपाल पाजेब देखकर पहचान जाता है कि इसकी जोड़ी तो गोपी के पास है। इसका मतलब लहरी बाबा की बेटी चंद्रा ही गोपी है। गोपाल ज्यों ही ये बात बाबा को बताने जाता है, बाबा की मृत्यु हो जाती है। गोपाल कहता है, बाबा श्राप वापस ले लो। इधर गोपी मंदिर में देर रात आती है। पुजारी उसे पूजा के फूल देता है। तभी वहां सम्राट आ जाते हैं, साथ में मलैया भी होता है। गोपी वहां से छिप कर निकल जाती है, मगर सम्राट उसकी छाया देख लेते हैं। पुजारी झूठ कह देता है कि देवी माँ आती है मंदिर में रात में। सम्राट मंदिर को घेर लेता है और जब देवी माँ नहीं आती तो पुजारी पर बहुत नाराज होता है और तभी गोपाल वहां आता है पुजारी को बचाने। अपने स्वर से सबको अचंभित कर देता है। वंदना सुन हमारी, है भंजना वंदना सुन हमारी। दरस तेरे मांगे ये तेरा
फूलों की माला बनाकर, गीतों के फूलों की माला बनाकर लाया हूँ दिल आरती में सजा कर, ये सांसों की सरगम करूं तेरे अर्पण। तुझे और क्या दूं मैं ठहरा भिखारी, तुझे और क्या दूं मैं ठहरा भिखारी, दरस तेरे मांगे ये तेरा पुजारी, भय भंजना। आजा मधुर स्वप्न सी मुस्कुराती, आजा मधुर स्वप्न सी मुस्कुराती, मन के बुझे दीप हंस कर जलाती, जपे दिल की धड़कन तेरा नाम हरदम। उतर ज्योत किरणों की लेकर सवारी, उतर ज्योत किरणों की लेकर सवारी, दरस तेरे मांगे ये तेरा पुजारी, भय भंजना वंदना सुन हमारी। गोपाल की आवाज से चमत्कार होता है। देवी माँ की मूर्ति की आंखों से आंसू गिरते हैं। ये देखकर सभी वहां हतप्रभ रह जाते हैं। गोपी ये सब जानकर खुश तो होती है, मगर ऐसा दिखावा करती है कि उसे कोई परवाह नहीं। तभी गोपी की माँ चित्रा को चेतावनी देती है कि खबरदार, यहाँ कोई खाली हाथ नहीं आ सकता। 5,000 टके लगेंगे गोपी का चेहरा देखने के लिए। गोपी चुप रह जाती है। चित्रा जब इसरार करती है तो गोपी कहती है कि मिलना उसे है, मुझे नहीं। दरवाजे पे खड़ा गोपाल सब सुन लेता है और उदास होकर वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद गोपाल गुमसुम अपने घर में बैठा है तो उसकी माँ पूछती है, इतने दिनों बाद लौटा है मगर जब देखो चुपचाप बैठा रहता है, क्या बात है बेटा? गोपाल मना करता है मगर माँ नहीं मानती। गोपाल फिर सोचकर कहता है, माँ कुछ रुपए दो। माँ कहती है, क्यों दो रुपए तुझे? तू मुझे क्या देता है बेटा? गोपाल हंसकर माँ को गले लगाकर कहता है, क्या मैं तुझे दुख नहीं देता माँ? बेटा माँ को दे ही क्या सकता है? माँ कहती है, मुझे मेरे नाम से कौन जानता है यहाँ? सब गोपाल की माँ कहते हैं, सब तेरे गाने की कितनी तारीफ करते हैं, क्या कभी मुझे भी सुनाएगा कोई गीत? तो बोल अपने सुना दे। गोपाल कहता है, ये संगीत मेरा नहीं है माँ, तेरा ही तो है। गोपाल माँ से 5,000 रुपए मांगता है। माँ कहती है, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं, मगर मेरे विवाह के गहने पड़े हैं, तो उन्हें बेचकर पैसे का इंतजाम कर ले।
मगर गोपाल का ज़मीर माँ के गहने लेने के लिए तैयार नहीं होता। गोपाल व्यापारी के पास उधार लेने आता है। वहां मलैया पहले से मौजूद है। वो व्यापारी को सिखाता है जो गोपनीय रखता है। पहले जिस व्यापारी ने पैसे देने से मना किया था, अब वो तैयार हो जाता है, लेकिन गिरवी के तौर पर शर्त ये रखता है कि मेरी इजाजत के बगैर तुम कभी कहीं भी नहीं गा सकते। गोपाल पैसे लेकर गोपी के ठिकाने पर जाता है। गोपी पूछती है, क्या सुनना पसंद करेंगे? संगीत से सेवा करूं या नृत्य से? गोपाल कहता है, मैं तो तुम्हें ही कुछ सुनाने आया हूं। गोपी फिर कहती है, 5,000 मोहरे देकर? गोपाल कहता है, पहले तो कभी नहीं देनी पड़ी थी। तब आपने मेरे शब्दों की कीमत धन से नहीं मन से की थी। गोपी कहती है। फिर गोपाल कहता है, अब भी मेरे सामने बैठकर मन से मन को तोल लो गोपी, वही मन पाओगी। गोपी कहती है, यहाँ मन की नहीं धन की पूजा होती है। यहाँ मन से मन नहीं मिलाए जाते, यहाँ सुर से सुर मिलाए जाते हैं। गोपाल गोपी का हाथ पकड़ता है। गोपी कहती है, एक बार आपको मन दिया था, आपने लौटा दिया। आज अपनी कीमत दी है मेरे मन की नहीं दी। गोपाल गुस्से में वीणा फेंक कर वहां से जा रहा होता है। तभी मलैया व्यापारी के साथ आता है। दोनों उपहास करते हैं गोपाल का। चित्रा गोपाल को कायर बुजदिल कहती है। चित्रा और गोपी महफिल सजाती हैं और गोपाल वहां वापस आकर बैठता है मलैया और व्यापारी के साथ। कर गया मुझ पे जादू, संवरिया कर गया मुझ पे जादू। ये क्या किया रे, गजब किया रे, चोर को समझी मैं साधु, संवरिया कर गया मुझ पे जादू। कर गया रे, कर गया रे, कर गया मुझ पे जादू, संवरिया कर गया मुझ पे जादू। भोले सूरतिया मगर है सयाना, भोले सूरतिया मगर है सयाना। सीखे कोई वो से दामन बचाना, सीखे कोई वो से दामन बचाना। वादा करके मुँह कर गया, कर गया रे, कर गया रे, कर गया मुझ पे जादू, संवरिया कर गया मुझ पे जादू। गोपाल लौटकर जब महफिल में बैठता है, गीत खत्म होने पर सब लोग चित्रा को इनाम देते हैं। गोपाल गोपी के बाबा अपने गुरु के पास उनकी बेटी की आखिरी निशानी पाजेब देता है, जिसका एक पाजेब गोपी के पांव में था और एक उसके बिछड़े हुए पिता के पास। गोपी पाजेब पहचान कर गोपाल से मिलने आती है। गोपाल गोपी को उसके पिता के विषय में बताता है कि अब वो इस दुनिया में नहीं। गोपाल गोपी को ये भी बताता है कि जिसे वो अपनी माँ समझती है, वो उसकी माँ नहीं है। गोपाल आगे बताता है कि तुम्हारे बाबा भी यही चाहते थे कि मैं तुमसे विवाह कर लूं। गोपी ये सब सुनकर बहुत रोती है। गोपी गोपाल को गाने के लिए कहती है तुम्हारे जीवन में एक बार फिर बहार आई है। गोपाल उससे गाने के लिए तो मना करता है, मगर उससे यहाँ से भाग जाने की बात करता है। वादा करता है कि इसी खंडहर में कल रात आना, हम यहाँ से दूर चले जाएंगे। सम्राट के लिए महफिल सजी है। चित्रा नृत्य कर रही है।
जा जा रे जा बाल मवा जा जा रे जा बाल मवा सौतन के संग रात बिताई काहे करत अब झूठी बतिया जा जा रे जा जा बाल मवा गैर के घर करी रात जगाई गैर के घर करी रात जगाई मुझसे कहे तेरे बिना नींद ना आई मुझसे कहे तेरे बिना नींद ना आई कैसा हर जाए दैया जा जा रे जा बाल मवा जा जा रे जा बाल मवा सौतन के संग रात इधर घर पर गोपाल अपनी बीमार माँ की सेवा कर रहा है। माँ कहती है बेटा कुछ गा कर सुना दे, तबीयत अच्छी हो जाएगी। गोपाल बहाना करता है, तभी नरसिंह आकर सारी सच्चाई गोपाल की माँ और गोपाल को बताता है कि सम्राट मरवा देगा तुम्हारे बेटे को और मुझे भी अगर ये गोपी से मिला तो। इधर गोपी की माँ उसे गाने के लिए सम्राट के पास चलने को कहती है, मगर गोपी उसे माँ मानने से इनकार कर कहीं भी जाने से मना कर देती है। गोपाल खंडर में गोपी का इंतजार कर रहा होता है। गोपाल की माँ गोपी के घर जाती है। जानकी सम्राट की धमकी कि गोपाल के पिता और गोपाल की जान का खतरा है, तू गोपाल को छोड़ दे बेटी, उसकी राह में रुकावट मत बन। तेरे लिए संगीत छोड़ दिया, जबकि संगीत ही उसका जीवन है, उसके लिए ही उसे छोड़ दे। गोपी बहुत रोती है और माँ से वादा करती है कि वो किस्मत से हार गई है। जानकी से कहती है, जाइए, एक पत्नी को पति, माँ को बेटा और संगीत को संगीतकार दे दिया, जाइए माँ। गोपी नहीं आती। गोपाल गोपी के पास जाकर पूछता है कि आई क्यों नहीं। गोपी कहती है, एक बार तुम नहीं आए थे, इस बार मैं नहीं आई हूँ। गोपी मलैया के साथ सम्राट के पास जाती है। सम्राट गीत की फरमाइश करते हैं। गोपी 5,000 टके की शर्त रखती है। सुल्तान सम्राट की जातियों और अय्याशियों की खबर पाकर वहां आते हैं। चित्तूर की जनता को फिरंगियों से रक्षा करने का वादा करते हैं। सबको एकता का फरमान देते हैं। उनकी जय जयकार होती है। सुल्तान की बेगम गोपाल का गीत सुनना चाहती हैं। गोपाल दरबार में आता है। सम्राट सर झुकाने के लिए कहता है, गोपाल मना कर देता है। सुल्तान की फरमाइश गोपाल से गीत सुनने की होती है, मगर गोपाल मना कर देता है। मलैया गोपाल को बताता है कि गोपी अब सरकार की है और गोपी ने 5,000 रुपए व्यापारी को देकर गोपाल की आवाज खरीद ली है। कागज गोपाल को व्यापारी वापस करता है, मगर गोपाल उसका गलत अर्थ लगाता है, बिना उससे पूछे कि मेरा कर्जा चुका दिया। देवी माँ का गीत तुम पतिता के कहने पर गाना होगा। मगर जब गोपी उसे सब कुछ बताती है, तब गोपाल गोपी से सच जानकर गोपी को सिंदूर लगा देता है। गोपाल घर आकर जानकी से कहता है, माँ मुझे मंदिर में गाना है, मुझे नए कपड़े दे दे। नरसिंह गोपी को आकर बताता है, गोपाल को सरकार ने कहा था अगर दरबार के अलावा वो कहीं भी गाएगा तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा। गोपी समझ जाती है कि गोपाल मंदिर में गाने के लिए क्यों तैयार हुआ है। नरसिंह जानकी को सब बताता है। जानकी सुल्ताना के पास जाती है। सुल्ताना कहती है कि ये सुल्तान का हुक्म है। जानकी गोपी और सम्राट की सारी सच्चाई बताती है। सुल्ताना सारी साजिशें जानकर जानकी से वादा करती है कि गोपाल की जान बचाएगी। इधर मंदिर में गोपाल अपना गीत शुरू करता है। मन के ये मोती रखियो तू संभाले, चरणों में तेरे चरणों में सात सुरों के सातों सागर, सात सुरों के सातों
की उमंगों से जागे, मन की उमंगों से जागे, तू ही बता, तू ही बता मैं कैसे गाऊं बहरी दुनिया के आगे, बहरी दुनिया के आगे। तेरी ये बिना अब तेरे हवाले, तेरी ये बिना अब तेरे हवाले, चरणों में तेरे चरणों में गोपी जहर खा लेती है और गोपाल की गोद में दम तोड़ देती है। सम्राट मंदिर में सिपाहियों के साथ आता है। सुल्तान जब तक मंदिर पहुंचते हैं तब तक गोपाल अपनी जुबान काट कर देवी को अर्पण कर देता है। गोद में गोपी को उठाए गोपाल मंदिर से बाहर आता है और सीढ़ियों से गिरकर दम तोड़ देता है। दुनिया न भाए मोहे अब तो बुला ले, दुनिया न भाए मोहे अब तो बुला ले, चरणों में तेरे चरणों में दुनिया न भाए मोहे अब तो बुला ले, दुनिया न भाए मोहे अब तो बुला ले, चरणों में इस तरह गोपाल गोपी एक होने के लिए दुनिया छोड़ जाते हैं। चरणों में मेरे गीत मेरे संग सहारे, मेरे गीत मेरे संग सहारे। आज के सिनेमा घर में आपने सुना 1956 की फिल्म बसंत बहार। अपनी स्टूडियो साथी सारिका पंकज को दीजिए अनुमति। नमस्कार। अरे ओ सांबा, कितना इनाम रखे हैं सरकार हम पर? पूरे 50,000। सुना, पूरे 50,000। और ये इनाम इसलिए है कि यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस राख से